नारद जयंती 2 मई शनिवार 2026 को मनाई जाएगी। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 1 मई 2026 को रात्रि 10:52 से प्रतिपदा तिथि समाप्त 3 मई 2026 को प्रातःकाल 10:49 तक। भगवान विष्णु ने नारद को माया के विविध रूप समझाए थे। एक बार यात्रा के दौरान एक सरोवर में स्नान करने से नारद को स्त्री तत्व प्राप्त हो गया था। स्त्री रूप में नारद 12 वर्षों तक राजा तालझंग की पत्नी के रूप में रहे। फिर विष्णु भगवान की कृपा से उन्हें पुनः सरोवर में स्नान का मौका मिला और वे पुनः नारद के स्वरूप को लौटे। एक अन्य कथा के अनुसार दक्ष पुत्रों को योग का उपदेश देकर संसार से विमुख करने पर दक्ष क्रुद्ध हो गए और उन्होंने नारद का विनाश कर दिया। फिर ब्रह्मा के आग्रह पर दक्ष ने कहा, मैं आपको एक कन्या दे रहा हूं। उसका कश्यप से विवाह होने पर नारद पुनः जन्म लेंगे। पुराणों में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि राजा प्रजापति दक्ष ने नारद को श्राप दिया था, वह 2 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकेंगे। यही वजह है कि नारद जी अक्सर यात्रा करते रहते हैं। अथर्ववेद में भी अनेक बार नारद नाम के ऋषि का उल्लेख है। भगवान सत्यनारायण की कथा में भी उनका उल्लेख है। यह भी कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने संसार से निवृत्ति की शिक्षा दी, जबकि ब्रह्मा उन्हें सृष्टि मार्ग पर आरूढ़ करना चाहते थे। ब्रह्मा ने फिर उन्हें श्राप दे दिया था। इस श्राप से नारद गंधमादन पर्वत पर गंधर्व योनि में उत्पन्न हुए। इस योनि में नारद जी का नाम उपब्रहण था। यह भी मान्यता है कि पूर्व कल्प में नारद जी उपब्रहण नाम के गंधर्व थे। कहते हैं कि उनकी 60 पत्नियां थी और रूपवान होने की वजह से वे हमेशा सुंदर स्त्रियों से घिरे रहते थे। इसलिए ब्रह्मा ने इन्हें शूद्र योनि में पैदा होने का श्राप दिया था। इस श्राप के बाद नारद का जन्म शूद्र वर्ग की एक दासी के यहाँ हुआ। जन्म लेते ही पिता का देहांत हो गया। एक दिन सांप के काटने से इनकी माता जी भी इस संसार से चल बसी। अब नारद जी इस संसार में अकेले रह गए। उस समय इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। एक दिन चातुर्मास के समय संत जन उनके गांव में ठहरे। नारद जी ने संतों की खूब सेवा की। संतों की कृपा से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। समय आने पर नारद जी का 5 भौतिक शरीर छूट गया और कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। एक अन्य कथा के अनुसार ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था। एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले ही मन विष्णु जी को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वरण करेगी। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु भगवान ने नारद की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी वहां से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद जी हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक अर्थ वानर भी होता है। भगवान विष्णु ने नारद को वानर रूप दे दिया था। नारद जी समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया। उनको भगवान विष्णु पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधे बैकुंठ पहुंचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना होगा। इसलिए राम और सीता के रूप में जन्म
जन्म लेकर विष्णु और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा।